हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू हम लोग एनालाइज करेंगे कि सर्टन थीम्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं साइंस के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि साइंस एक ऐसा एरिया है जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। साइंस के अलावा हिस्ट्री हो गया एंड करेंट अफेयर हो गया, ठीक है। तो साइंस का जैसे कोर एरिया है, ठीक है, देखा जाए तो साइंस को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक है। एक तो हो गया फिजिक्स, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू हमें ये समझ में आया कि कुछ सर्टेन चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एग्जांपल लाइट वाला चैप्टर, ठीक है, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लास्ट टाइम भी वेक्टर का वो पूछा था, ठीक है। तो ये लाइट चैप्टर से आया था, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद इसी में आप नोबेल प्राइज भी कंसिडर कर सकते हैं। हीट हो गया एंड यूनिट्स हो गया, ठीक है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। उसी प्रकार क्योंकि ये सारा हम लोग चैप्टर निकाले हैं, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर गो थ्रू करने के बाद हमें समझ में आया कि ये चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिएगा केमिस्ट्री में तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद CO2, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयड, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द पैराशूट वाला, ठीक है, एंड बुलेट प्रूफ वाला। तो देखा जाए तो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि एक और चैप्टर है सोप एंड डिटर्जेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, ठीक है। उसी प्रकार बायोलॉजी में देखा जाए तो बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पेशली डिसीज से, विटामिन से, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाए तो हार्मोन रिलेटेड, ठीक है, एंड इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये तीनों बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यू ही हैं। तो चलिए पीवाईक्यू अपना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि यदि आप पीवाईक्यू ही कर लेते हैं ना तो ऑलमोस्ट 20% आप क्वेश्चन को टैकल कर लीजिएगा। क्योंकि पीवाईक्यू से क्या हो रहा है, जैसे लास्ट 69 में एक क्वेश्चन था, ठीक है, 69 में वो एक क्वेश्चन था कि टेस्ट ऑफ टंग्स के बारे में पूछा था, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन 69 में था, ठीक है, बहुत ही एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन था। सभी को लग रहा था कि ये एक ना जाने कहाँ से पूछ लिया, बट देखा जाए तो वही क्वेश्चन 68 में रिलेटेड टू पूछा था, टंग से रिलेटेड, ठीक है। तो बीपीएससी ने क्या किया, एक स्टेप आगे जाकर इस पर क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लिया, ठीक है। तो बेस्ट पीवाईक्यू का ऑब्जेक्टिव वही है कि हमारे को सबसे पहले थीम समझ में आए कि कहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है, और हमारे को प्रिपरेशन में एक स्टेप आगे रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो मैं चैप्टर का नाम भी बताते जाऊंगा, मतलब जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग 69 का लाइव कर लेंगे, पहले हम लोग 68 से लेकर पीछे का पूरा खत्म कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्राइप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ वाइट हॉर्स, ठीक है, द इमेज विल बी, ठीक है। तब पूछ रहा है कि एक छोटा सा मतलब ब्लैक स्ट्राइप है, ठीक है, ऐसे करके कॉन्वेक्स लेंस पर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब इसमें क्या होगा, ठीक है, वाइट हॉर्स जो है, तो इसका पूछ रहा है, एक एक करके ऑप्शन के अनुसार जाते हैं, ठीक है। ये जेब्रा ब्लैक स्ट्राइप, आप सिंपल से बात है, अब ये क्वेश्चन में ना यदि लेंस के या लाइट के बारे में कुछ नहीं भी जानते फिर भी आप बना लोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। व्हाइट हॉर्स का देख रहे हैं तो भला व्हाइट हॉर्स किसी भी एंगल से जेब्रा तो नहीं बनेगा ना, तो आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, ए हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्राइप, ठीक है, ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइट, ठीक है। सिंपल से बात है, यदि सर्टन थिंग्स को हम कवर करते हैं तो क्या होगा कि उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर सी होगा। तो हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड एट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि देखा जाए तो ब्लैक स्ट्राइप लगाने पर पार्शियली ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ जो लाइट होगी। इससे क्या होगा कि ब्राइटनेस जो डल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। तो
इसको जैसे कॉन्वेक्स लेंस तो ये कॉनकेव मिरर के बराबर होता है, ठीक है। लास्ट टाइम एक और क्वेश्चन पूछा था कि 69 में कि कौन सा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ठीक है, कर्वेचर ऑफ ऐसे करके। तो आपको ना थोड़ा डिटेल में इसको क्लियर कर लेना ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसी को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर भी करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर साउंड से है, ठीक है। तो बोला कि श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट, ठीक है, श्रिलनेस, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए श्रिलनेस ऑफ साउंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेवलेंथ, ठीक है। मगर देखा जाए तो ऑप्शन में देखा जाए कहीं भी फ्रीक्वेंसी मेंशन है तो नहीं। इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड दिया है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड दिया है एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया है, ठीक है। इसको कमीशन ने बी आंसर मांगा था, ठीक है, कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ठीक है। चलिए थोड़े डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रिलनेस और पिच, ठीक है, याद रखिएगा, श्रिलनेस एंड पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेवलेंथ। करेक्टली आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यदि आप मान के चलिए कि ये ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे वेवलेंथ होगा तो वो आपको सुनने में कड़वा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि लो पिच है। मगर हम ये ऑब्जर्व कीजिए, इतना ही छोटा वेवलेंथ है तो इसका पिच हाई है, ठीक है, क्लियर है। ये ऑब्जर्व कीजिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में था एम्पलीट्यूड, तो आपको ये मालूम चाहिए कि टेक एग्जांपल श्रिलनेस तो हो गया, किससे वो डिटरमाइन होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा होता है, ठीक है, क्लियर है। उससे पहले आपसे ये भी पूछ लेगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड कौन डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, तो ये क्या करता है, तो लाउडनेस, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 68 में जो भी क्वेश्चन था उसका एक फॉर्म आगे जाके 69 में क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन था 69 में, एग्जैक्टली सोलर से पूछा था कि सोलर में क्या यूज करते हैं, तो उसमें पूछा था कि फोटोवोल्टिक सेल, उसका ऑप्शन था एक, ठीक है। तो ऑब्जर्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन। इसका आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये बोल रहा है कि मोस्ट सुटेबल फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन इज फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल में होता क्या है ये हमें समझना है, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिएगा। मान के चलिए कि हम लोग जो सोलर वो पैनल होता है, ठीक है, उसमें क्या लेता है, सनलाइट लेता है और यही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है, तो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल बियरिंग के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बॉल बियरिंग, ठीक है, ये इमेज है, ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। बॉल बियरिंग यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या, ये कोई चीज़ मोशन में नहीं है उसको स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू व्हाट, तो बॉल बेयरिंग देखा जाए तो ये रोल करता है, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है, क्लियर है। तो जैसे टेक एग्जाम्पल क्या होता है कि रोलिंग मोशन, जैसे ये रोलिंग बॉल बेयरिंग रोलिंग मोशन में आ गया, ठीक है, तो ये रिड्यूस द रेसिस्टेंस एंड मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ठीक है। यही एक रीज़न है कि आप जो भी देखते हैं कि टायर का जो शेप होता है वो राउंड होता है, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम फ्रिक्शन जनरेट करता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एक गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक है, चाहे आप यदि यहाँ आप क्रिकेट भी आप समझ सकते हैं यदि आप क्रिकेट प्लेयर हैं तो, ठीक है, पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, ठीक है, यानी कि
कोई प्लेयर है जो बहुत तेजी से गोल मार रहा है, तो गोलकीपर क्या करता है, बॉल को लेकर कैच करके और पीछे अपने हाथ को लेकर आता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है बेसिकली देखा जाए तो देखा जाए सिंपल सी बात है कि जो बंदा मारा बॉल और गोलकीपर रिसीव कर रहा है, यानी कि वो सर्टन फोर्स से मार, ठीक है, वो फोर्स जनरेट किया, ठीक है। यदि वही फोर्स को ये मतलब ऑब्जर्व करेगा बिना हाथ को पीछे लिए तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, पॉसिबिलिटी है। तो क्या करता है कि ये ना रिड्यूस करता है उस फ्रिक्शन को, ठीक है, सॉरी उस फोर्स को। क्लियर है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, यही हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एम है, यानी कि मोमेंटम है। क्लियर है। यानी कि जितना फोर्स होगा उतना ही मोमेंटम होगा। यदि मान के चलो कि कोई बंदा मारता है और बॉल को हम लोग डिले करके खींचते हैं हाथ को, तो यानी कि मोमेंटम को रिड्यूस किया जा रहा है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिएगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल। फोर्स ऑलरेडी वो फोर्स बंदा मार रहा है, तो इस पर और ज़्यादा फोर्स क्यों लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, अगेन सेम बात बोल रहा ऑप्शन वन वाला। डिक्रीज द रेट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आप याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए कि इसमें से ऑप्शन दिया है कि बीटा हो गया, अल्फा हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो देखा जाए तो बीटा जो होता है वो दोनों होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। मगर अल्फा ये है कि ये केवल पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, कैथोड निगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर मैंने क्या बताया कि ये बीटा हो गया, बीटा क्या होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव आइदर ऑफ देम, ठीक है। अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड कैथोड क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा चार्ज कौन सा वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, देयर इज टू टाइप ऑफ फोर्स, वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये मान के चलिए ये सर्किल हो गया, ठीक है। तो एक फोर्स टूवर्ड्स सर्किल लगता होगा, ठीक है, और एक फोर्स आउटसाइड सर्किल लगता है, ठीक है। तो जो टूवर्ड्स सर्किल लग रहा है, यानी कि ये इसके तरफ जो लग रहा है बीच में टूवर्ड्स ये लग रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जो बाहर लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है। अब क्या करता है कि यदि कोई सेंट्रीपिटल ये सेंटर की तरफ पूरा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो सर्टन थिंग्स को आपको नहीं बोला कि आप इस राउंड में ही रहो। यदि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, तो कोशिश कर रहा है कि इसको राउंड में बनाया जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ठीक है, तो कीपिंग द बॉडी अलॉन्ग विद द सर्कुलर पाथ। क्लियर है। यदि मान के चलिए एक सिनारियो लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगा तो क्या होगा। तो मान के चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगना था सेंटर में, मगर नहीं लगा तो क्या, ये स्ट्रेट में मूव आउट करने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो बेसिकली क्या होता था कि एक सर्टन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो स्टैटिक में है, ठीक है। तो अभी यहाँ फ्रिक्शन फोर्स, ओके, फिर ये मूवमेंट करेगा, यानी कि फ्रिक्शन मतलब एक दूसरे से रगड़ाव होना, ठीक है। क्लियर है। तो क्या होता है कि देखा जाए तो जैसे मूव करेगा तो किनेटिक एनर्जी को जब एक दूसरे से रफ करेगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब देखिए कौन सा आंसर होगा। तो पहला बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। केमिकल एनर्जी, केमिकल कहाँ से आ गया, ये थर्ड ऑप्शन जाने की कोशिश किया और ये यही सही आंसर है, किनेटिक एनर्जी टू दी हीट एनर्जी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन से ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन बॉल बेयरिंग वाला था, ठीक है, एंड ये दूसरा क्वेश्चन है, तो यानी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, ठीक है।
द कन्वर्जन ऑफ किनेटिक एनर्जी टू द हीट एनर्जी ऑफन इन्वॉल्व इन द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट रब और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस कन्वर्ट सम ऑफ द किनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि ए बस इज मूविंग along द स्ट्रेट पथ, ठीक है, एंड टेक ए शार्प बेंड टू द राइट, ठीक है। मान के चलिए ये एक सर्टन एरिया है और ये राइट हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है सडनली टेक राइट साइड, द पैसेंजर सिटिंग इन द बस विल फॉल, ठीक है। क्या होगा बेसिकली, तो मान के चलो अचानक से मुड़ता है तो कहीं आई मीन पैसेंजर फॉल होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट ए मोमेंटम, ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन बराबर करने के लिए। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल, जब हम लोग एक हाथ में बाल्टी उठाते हैं, बहुत हेवी रहता है, तो दूसरा हाथ हमारे को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसी प्रकार ये बोला, यानी कि ये फोर्स का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो एफ इक्वल टू एम ए वाला आ गया, ठीक है, जिसमें कि गोलकीपर वो मोमेंटम को वो कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। क्लियर है? या दूसरा क्वेश्चन ये है जो फोर्स और इनर्शिया के रिलेटेड है, ठीक है। तो सिंपल से बात है कि ये राइट में फॉल हो रहा है, यानी कि राइट डायरेक्शन में। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस, तो इसके अपोजिट होगा, यानी कि पैसेंजर जो होगा वो लेफ्ट साइड में फॉल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट साइड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो फॉल फॉरवर्ड, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ओके, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए सर्टन थिंग्स डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, वही बात बोल रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ, कि ड्यू टू द इनर्शिया ये हो रहा है, ठीक है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन द म्यूजिकल कॉन्सर्ट the sitarist tries to adjust the tension and they plug the string suitably. By doing this he or she is adjusting what, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये एक ऑर्केस्ट्रा है, मतलब स्टेज कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता होगा, ठीक है। तो यदि हमारे को एक मेलोडियस साउंड चाहिए, बहुत एक अच्छा साउंड सुनने में भी हमें मधुर लगे, तो हमारे को क्या होगा कि तीनों को ताल मिलाना होगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसके लिए क्या होता है कि तीनों को फ्रीक्वेंसी को मैच करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, ये साउंड का चैप्टर का ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसी अभी हम लोग डिस्कशन में ही। तो समझने कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट है, लाइट कितना इंपॉर्टेंट है, फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि डिटेक्ट द ऑड वन, ठीक है। तो इसमें बोला कि सेटिंग ऑफ द सीमेंट, बर्निंग ऑफ द कोयल, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी कि बेसिकली ये क्वेश्चन एक केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वो दो चीज़ पर बात कर रहा है, एक तो फिजिकल चेंज पर बात कर रहा है, दूसरा केमिकल चेंज पर बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो सेटिंग ऑफ द जो सीमेंट होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस क्यों हुआ? जैसे आप सीमेंट को आप यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो पानी में डालने के बाद गर्म हो जाता है, यानी कि एक्सोथर्मिक वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, एंड सर्टन कंपाउंड वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होगा कि बर्निंग ऑफ द कोयल, अगेन केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट ऑल्सो इज ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है। दैट इज द रीजन, इसका आंसर ई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ए फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। क्वेश्चन जितना लगेगा कि टफ है उतना इजी होगा, ठीक है। सारा चीज माइंडसेट का गेम है, ठीक है। यदि आप उस क्वेश्चन को टफ कंसिडर कीजिएगा तो टफ लगेगा, इजी कंसिडर कीजिएगा तो इजी लगेगा। सिंपल सी बात है। सर्टन टाइम क्या होता है कि हम लोग थियरी पढ़े होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिकल पर आता है, और सर्टन टाइम क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं और क्वेश्चन थियरी से आ जाता है। तो दोनों का हमारे को लिंकेज बैठाना होगा। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली ना एग्जाम्पल पर दे दिया है, यानी कि प्रैक्टिकल पर दे दिया। अब हमारे को ना थियरी से लिंक करना है और इसका आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, मतलब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला ए फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। मान के चलते ए फॉर्म ऑफ मैटर यानी कि कोई भी मैटर, एक छोटा सा मैं ये डब्बा को मैटर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। हैज़ नो फिक्स शेप, ठीक है। मतलब जो ये डब्बा है इसका डिस्क्रिप्शन ये बोल रहा है कि इसका कोई परमानेंट शेप नहीं है, जो ये भी शेप है तो ये नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। बट इट हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम,
ठीक है। यानी कि मान के चलिए ये डब्बा है, इसमें मैं वो चीज़ को डालता हूँ तो ये उतना अपना वॉल्यूम कंसिडर करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये मैटर है क्या, तो बेसिकली देखा जाए तो हर सॉलिड के पास, चाहे आपका ये नोटबुक हो गया या आपका वॉच हो गया या आपका पेन हो गया, तो ये सॉलिड हो गया, ठीक है। तो सॉलिड के पास तो शेप है, ठीक है। तो आपको अब देखना है कि इसमें से सॉलिड है कौन, तो देखते हैं कि क्या है, कार्बन स्टील ये एक सॉलिड है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। किरोसिन लिक्विड है, ठीक है। एंड ये एक इनर्ट जिसको नोबल गैस बोलते हैं वो है, ठीक है। तो क्लियर है। तो अब देखते हैं कि बोर्ड है कि नो शेप, ठीक है। एंड बोर्ड है कि वॉल्यूम सेम है, यानी कि हम यदि पानी को वाटर को यदि हम डालते हैं तो वाटर का कोई शेप है क्या, तो वाटर का कोई शेप नहीं है। बट हाँ, यदि कोई भी कंटेनर में हम लोग डालते हैं तो उसको वो शेप धारण कर वॉल्यूम कंसिडर करता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है ये पूरा इतना सारा लंबा चौड़ा ये लिक्विड का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो लिक्विड है कौन, तो यहाँ क्रियोसिन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ना समझना होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स शेप, ठीक है, बट हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम इज लिक्विड, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वाटर हो गया, ठीक है। और उसी में देखा जाए तो किरोसिन लिक्विड था, वो तो क्लियर हो गया वहां तक। जो क्रिप्टॉन था वो एक नोबल गैस है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। और आजकल बीपीएससी एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे 69th में भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि दो इन्वायरमेंट हमारा एक्टिव टॉपिक नहीं है, मतलब बीपीएससी के सिलेबस का, बट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली लाइक एसिड बेस पर लास्ट ईयर एसिड रेन पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना क्यूरियस होकर ना केमिस्ट्री वाला पार्ट को ना डेली लाइफ का से लिंक करके ही पढ़ना होगा, ताकि यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है रैंडम क्वेश्चन, जिसको रैंडम क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, तो आपको पैनिक ना होकर रदर देन ऑन द स्पॉट थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये लोग क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा, बोर्ड है कि विच गैस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ये हमारा ग्लोब हो गया, इसको वार्मिंग मतलब इसका टेम्परेचर राइज होगा, इस फिनोमेना को ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे कि कौन सा ऐसा गैस है जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया, मीथेन, ठीक है, CH4, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो देखा जाए तीनों तो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मोर देन वो हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग को कन्वर्ट करता है। अब मुझे आप ये बताइए कि कौन कौन सा गैस कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन के लिए, ठीक है। आप प्लीज कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो नो इशू, गूगल कीजिए अभी, ठीक है, और कमेंट में आंसर डालिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि कम से कम आप एक बार तो आंसर किए हैं तो दूसरी बार आराम से याद होगा आपको, याद होगा यार उस वीडियो के नीचे ना मैंने एक कमेंट में किया था, एग्जाम में आएगा तो आपको आराम से इजिली आप आंसर कर जाओगे, ठीक है। क्लियर है। आपको ये सोर्स भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ एट प्रेजेंट कहाँ से ये सब रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सोर्स से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली देखा जाए जो ओजोन डिप्लीशन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जिस पर बार बार हम लोग कॉप का मीटिंग कर रहे हैं कि टेम्परेचर रिड्यूस किया जाए, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसका मेजर वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर क्वेश्चन, एसिड बेस साल्ट से है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच मेटल ऑक्साइड, ठीक है, विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर एंड दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, कि जो दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड से भी एंड बेस से भी, और इसको क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड है एंड जिंक ऑक्साइड है। तो इसमें कोई ऑप्शन है, तो जिंक इसमें है, अल्युमिनियम इसमें, मगर दोनों ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखा जाए तो अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड दोनों एसिड एंड बेस से
रिएक्ट करते हैं इक्वली। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट वाट। सिंपल सी बात है, एक सडन एसिड लेते हैं, ठीक है, और उसको मेटल कार्बोनेट से, मेटल एक्स मानते हैं और CO2 या CO2 कंसिडर करते हैं, ठीक है, कार्बोनेट CO3, ठीक है, तो इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, जैसे ये कार्बोनेट हुआ तो कार्बन ही रिलीज होगा ना, तो मेजर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट ए केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक है, विच प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है, तो आपको देखना होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है, जो 9th एंड 10th वाला एनसीईआरटी जिसमें एसिड बेस साल्ट बात किया गया उसका है कि कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो साल्ट देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, क्लियर है। एंड एसिड जब रिएक्ट करता है सर्टेन मेटल से, ठीक है, सच ए जिंक और मैग्नीशियम टू लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एसिड चैप्टर से है। आप देख रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो बोले कि विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HCOCH, ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना कि एक H है, उसके बाद डबल O है, डबल C है, डबल O है, अगेन 1 H है, यानी कि हर चीज़ डबल में है, ठीक है। बट हाँ, तो ये कौन सा है, ये किसका डिस्क्रिप्शन, तो ऑक्सैलिक एसिड का है। क्लियर है। और इस ऑप्शन में देखिए सर्टन एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, तो ये PYQ है अगेन, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को ही इसका मेन कंपोनेंट विनेगर में इसका यूज होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड कंसिडर किया जाता है, ठीक है, एंड फॉर्म्ड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन द वाटर। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगेन 17 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, अगेन एसिड चैप्टर से है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल दैट ऑफ, एसिटिक एसिड मैंने क्या बोला था, तो विनेगर में पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, अगेन फ्रॉम एसिड बेस, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आपको मान के चलिए कि 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। वन ऑफ देम कंटेंट द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, तो ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। अदर 2 कंटेंट द एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन, मान के चलते हैं ये एसिडिक है एंड ये बेस सोल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। विच ऑफ देम विल टर्न द रेड लिटमस टू द ब्लू, ठीक है। तो अब जब मैं एसिड बेस का चैप्टर लिया था, वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो डिटेल में था काफ़ी, तो मैंने बताया था कि एसिड में क्या होता है कि एसिड हमें मालूम है कि डेंजरस होता है, तो मैंने क्या बताया कि ये ब्लू से रेड करता है, ठीक है, रेड मतलब डेंजर, ठीक है, वही अपोजिट इसका बेस होता है जो क्या करता है कि रेड टू ब्लू करता है, ठीक है। तो क्या बोला कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 सॉल्यूशन दिया है और इसमें से बोल रहा है कि कौन सा टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू में, तो ये तो मालूम होगा कि एसिड तो नहीं होगा भाई, ठीक है, तो एसिड काट दीजिए, ठीक है। दूसरा इसका बेस आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बेस का ही डिस्क्रिप्शन है। क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो ऑब्जर्व कीजिए, एसिड को पहले सर्टन थिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या करता है कि जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंड दे हैव द पीएच, वो जब उस वीडियो में एक्सप्लेन करा था तो बताया था कि जो pH 7 होता है न्यूट्रल कंसिडर किया, इसके ऊपर बेस होता है और इससे नीचे 7 से नीचे एसिडिक होता है, ठीक है। तो pH वैल्यू लेस देन 7 होता है एंड एसिडिक का एक और डिस्क्रिप्शन है कि ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, ठीक है, क्लियर है, एंड सोर इन टेस्ट होता है एंड कैन रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब एसिड कोई भी मेटल से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए बेस को देखते हैं।
बेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो बेस क्या मैंने बताया कि बेस एज कंपेयर टू द एसी बेस उतना डेंजर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये तो क्लियर हो गया। और इसका क्या होता है पीएच वैल्यू, मैंने एक्सप्लेन किया कि इसके ऊपर वाला यानी कि 7 से ऊपर वाला, तो वैल्यू ग्रेटर देन द 7 उसको एसिड बोलते हैं। एंड जैसे हाइड्रोजन आयन कौन रिलीज करता था, एसिड करता था, ठीक है। तो बेस क्या करता है, तो OH आयन को रिलीज करता है, ठीक है। OH आयन जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर है। एंड बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है कि बिटर इन टेस्ट होता है एंड फील स्लिपरी, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एसिड में मात्र H आयन था एंड OH कौन रिलीज करता है, तो बेस करता है। बेसिक सॉल्यूशन क्लियर है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, जो डिस्टिल्ड वाटर के बारे में। तो डिस्टिल्ड वाटर जो बोला गया है ऑप्शन में वो एक न्यूट्रल होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर के अलावा कौन होता है, तो एक तो डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ठीक है, दूसरा ब्लड, ठीक है, जिसका 7 कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये बोले कि वाई डज, ठीक है, वाई डज ड्राई HCl, ठीक है, ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जैसे HCl क्या है, एक एसिड है, तो ये लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो देखा जाए, ठीक है, तो इसका क्या होता है कि नो H3 आयन इज प्रेजेंट, ठीक है। लिटमस चेंज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3O आयन, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जब तक ये प्रेजेंट नहीं होगा तब तक कलर नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लिटमस पेपर इज कॉमनली यूज एज ए इंडिकेटर टू डिटरमाइन द सब्सटेंस वेदर इट इज एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। ये ऊपर भी डिस्कस हम लोग किए हैं कि वो तय करता है कि जैसे रेड से ब्लू हो जाना तो बेसिक हो गया एंड ब्लू टू रेड एसिडिक हो गया, ठीक है। इट चेंज कलर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। ये तो सिंपल सी बात है ना, कि ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि एसिड क्या रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एंड बेस तो हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव, क्लियर है। तो ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर बिकॉज इट डज नॉट रिलीज द हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन द ऑब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन ये बोलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज करेक्ट, ट्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखकर पहले ये सोचे कौन से चैप्टर से है, ठीक है। एक तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैंने ऊपर भी मार्कआउट कराया था कि ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। तो ई नंबर क्वेश्चन इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी दोनों सही है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि देखा जाए तो बिकॉज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ एन ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मीनिंग दैट द कंपोजिशन ऑफ द सेम एलिमेंट बट दे हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डायमंड बहुत सारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है, जबकि ग्रेफाइट एक सिंपल होता है, ठीक है। डायमंड को देखा जाए तो वो टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर उसका होता है, ठीक है, वाइल ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो यही बताता है कि दोनों सेम स्ट्रक्चर का नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा जैसे कि इनमें से फॉलोइंग डायमंड को किस टाइप का स्ट्रक्चर रखता है, तो टेट्राहाइड्रल, क्लियर है। देखा जाए दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि डायमंड देखा जाए तो डायमंड को कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द हार्डेस्ट, ठीक है। वाइल देखा जाए कि जो ग्रेफाइट होता है उसको ना हम लोग ना न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज करते हैं, तो वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। एंड सेम बोर्ड है कि कंडक्टिविटी के मामले में देखा जाए डायमंड पुअर कंडक्टर है, ठीक है, एंड वेयर एज ग्रेफाइट मतलब एक बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर कंसिडर किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय। यदि मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड
कुछ भी आई मीन देयर इज सडन थिंग्स इफ यू वांटेड टू टेल अस और समथिंग, इफ यू वांटेड टू गेट द आई मीन PDF ऑफ द बजट हो गया या कोई और चीज़, तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. थैंक यू, हैव अ गुड डे.